हेलो डियर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई थिंक आप सभी अपनी जगह पे खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो हमने लिया है क्लास 6 से। तो जो चैप्टर नंबर 1 है आपका क्लास 6 से सोशल साइंस की बुक से, वो है आपका द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ in the solar system. This is the first chapter of the geography of class 6. तो गाइस हम पढ़ेंगे इसके अंदर चैप्टर नंबर जो हमने स्टार्ट किया, हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो हमारी अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, या फिर जितने प्लैनेट हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। या एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीटोइड्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब इवनिंग होता है, सनसेट, आफ्टर सनसेट आपने देखा होगा, बड़ा सरप्राइज होता है देखना आसमान को। जब हम आसमान को देखते हैं इवनिंग टाइम में, सनसेट के बाद में, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्टार्स जो होते हैं आसमान में आते हैं, एंड वेरी सून पूरा का पूरा आसमान सितारों से भर जाता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वी कैन नॉट काउंट दैम एट एनी कॉस्ट। हम किसी भी कीमत पर उनको काउंट नहीं कर सकते। और जब हम उनको गौर से देखते हैं तो आपको दिखता होगा, लगता होगा कि ऑल आर शाइनिंग, चमक रहे हैं सारे। और जब उनको और गौर से देखोगे आप, तो आपको पता लगेगा कि जो स्टार्स हैं वे सभी फ्लिकरिंग नहीं करते, वो सभी नहीं चमकते। कुछ स्टार ऐसे होंगे जो स्टे हैं। वो कैसे चमकते हैं? वो चमकते हैं किसी और की वजह से, किसी और की रोशनी की वजह से वो सारे चमकते हैं। तो सारा हम इस चैप्टर के अंदर सारा हम आज यही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारी थोड़ा सा बुक की हेल्प हम लेंगे यहाँ पर। देखिए, along with this bright objects you may also see the moon on most of the days। कहते हैं कि जो हमने स्टार के बारे में बात की, तो जो स्टार हमारे हैं उनके साथ हमें क्या दिखाई देता है रात के अंदर? एक मून हमें दिखाई देता है रात के अंदर, जो हर रोज अपनी शेप, अपनी डायरेक्शन, अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन बदलता रहता है। तो लिसन अगेन, तो जो स्टार होते हैं उनके साथ हम क्या देखते हैं? एक मून देखते हैं जो हर रोज़ क्या करता है, अपनी जो पोजीशन होती है, अपनी जो डायरेक्शन होती है, या जो मून की शेप है, वो हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंज आपको दिखाई देता रहता है। कि हो सकता है मून आपको आसमान में एक दिन यहाँ पर दिखाई दे, हो सकता है अगले दिन आपको यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज होगी मून की, तो उसके साथ में क्या होगा? मून की शेप भी चेंज हो जाती है। इट मे हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अ पार्ट अ मंथ्स टाइम, इट्स फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो मतलब क्या कि जो फुल मून है, हम महीने में केवल फुल मून एक बार ही देख पाते हैं, फुल मून नाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड पूर्णिमा। फुल मून नाइट, दैट इज कॉल्ड पूर्णिमा। अब फोरनाइट लेटर, कुछ दिन के बाद हम क्या देखेंगे कि जो मून है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है? छोटा होता चला जाता है। अपनी जो पोजीशन होती है, उसकी जो शेप होती है, वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे? आपको हैरानी होगी जानकर, बड़ी हैरानी होती है हमें जानकर कि ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी दिन के समय जो स्टार होते हैं या फिर चंद्रमा होता है, वो हमें चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। वाई? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी स्टार होते हैं या जो मून है, इनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, इनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। ये चमकते हैं बिकॉज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। ये चमकते हैं किसी और की वजह से, ये चमकते हैं सूर्य की रोशनी की वजह से। दैट्स वाई, या यूँ कहें, दिन के समय में क्या होता है कि जो सूरज होता है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है, लेकिन जो स्टार होते हैं वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए सनलाइट ज़्यादा आती है और जो स्टार की लाइट होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। यही रीज़न है कि दिन के टाइम पे हमें स्टार्स दिखाई नहीं देते। द सन, द मून, देखिए द सन, इसी के साथ में सन, मून एंड द स्टार्स। क्या कहा हमने अभी? सन, मून एंड स्टार्स
इनके साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट्स द सन, द मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। यानी आपका सन, आपके स्टार्स, आपके मून, दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल, इनको हम बोलते हैं बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी इनको हम बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड और कुछ जो ये जो आकाशीय पिंड इनको हिंदी में बोलते हैं, कुछ बड़े बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा टीनी होते हैं, छोटे होते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। देखिए ये जो स्टार्स होते हैं या जो सन होता है, इनका अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन जो अदर चीज़ें होती हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता। दे शाइन बिकॉज ऑफ द अदर प्लैनेट, ये चमकते हैं किसी और की वजह से, सूर्य की वजह से या फिर स्टार की वजह से ये चमकते हैं, इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। तो इसी के साथ जो सेकंड हमारा आएगा वो आता हमारा इसके अंदर कॉन्स्टिलेशन, कि कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, कि व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिलेशंस। यू मे हैव while watching the night sky you may notice various pattern formed by the different groups of star। कि रात होती है, बड़ा सफाई लगता है, शायद आजकल तो हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि हम छत के ऊपर सोएं, घर के आंगन में सोएं, क्योंकि टाइम क्या हुआ, चेंज हो गया। आज हम घरों के अंदर सोना पसंद करते हैं, छत के नीचे सोते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। कोशिश करो कि कभी छत पे जाओ, आंगन में रहो, आसमान को देखो, और जब आप गौर करोगे तो आपको आसमान में क्या दिखाई देगा, आपको आसमान में स्टार की डिफरेंट टाइप्स की शेप आपको बनी हुई दिखाई देंगी। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बना हुआ है, कोई शेप आपको दिखाई दे रही है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में बुक है, यू कैन सी दीज 1 2 3 4 5 6 7 स्टार आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, और आपको लगता है ये कुछ पैटर्न बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। दिस इज कॉल्ड सप्तऋषि। एंड दिस एक आसमान में सबसे अलग स्टार आपको दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड पोल स्टार। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोल स्टार। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जिनकी अपनी शेप होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलते हैं उनको हम, कॉन्स्टिलेशंस, यानी वे स्टार जिनकी अपनी खुद की शेप है या कुछ आकार लिए होते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं, इमेजिन करते हैं कि कुछ आकार इनका है, तो उनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। आफ्टर दैट एक पोल स्टार के बारे में बात करेंगे इसी के अंदर, क्योंकि पोल स्टार भी क्या है, एक इसी का पार्ट है, स्टार है। लेकिन जब आप उठते हो सुबह 4 बजे, शायद आजकल तो टाइम नहीं है हमारे पास उठने के लिए, तो हम उठते हैं सुबह 6 बजे 7 बजे, तब तक बेचारा पोल स्टार बाय बाय करके जा चुका होता है, क्योंकि टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर आप देखना चाहते हो पोल स्टार को, आप देखना चाहते हो कॉन्स्टिलेशंस को, तो रात को जागिएगा। अगर आप देखना चाहते हो पोल स्टार को तो सुबह उठिए 4 बजे, और जब आप उठोगे 4 बजे, नॉर्थ डायरेक्शन हमारी है, नॉर्थ जो दिशा हमारी, अगर आप वहाँ पर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको एक बड़ा ब्राइट स्टार आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, बड़ा प्यारा स्टार आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पोल स्टार, यानी ध्रुव तारा भी हम बोलते हैं, जो क्या करता है, नाविकों को डायरेक्शन दिखाता है। समुद्र में जो नाविक होते हैं, जो शिप चलाते हैं, उनको वो डायरेक्शन दिखाता है, और जितने भी नाविक होते हैं वो सारे क्या करते हैं, इन्हीं को फॉलो करते हैं, ताकि वो अपने मंजिल के ऊपर आसानी से पहुंच सके। आफ्टर दैट जो मेन हमारा पार्ट इसके अंदर आता है, दैट इज द प्लैनेट। क्योंकि जब तक हम प्लैनेट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर, हमारा चैप्टर इनकम्प्लीट रहेगा। तो गाइज, तो ये तो हमारा थोड़ा बेसिक था इसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है प्लैनेट। प्लैनेट बोले तो ग्रह, प्लैनेट, प्लैनेट बोले तो क्या होता है, ग्रह। एज यू नो कि हमारा सन और 8 जो ग्रह हैं, प्लैनेट है, उन सबको मिलकर हमारा क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। तो प्लैनेट क्या होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं, दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो प्लैनेट होते हैं उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। मेजर डिफरेंस किसके बीच में, स्टार और प्लैनेट के बीच में क्या होता है, स्टार होते हैं उनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है। स्टार एंड सन, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनकी अपनी क्या होती है, हीट एंड लाइट होती है। बट प्लैनेट
दे डोंट हैव दे हीट एंड लाइट, इनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स जो होते हैं दीज आर शाइनिंग, ये चमकते हैं बिकॉज ऑफ स्टार एंड सन, या तो सन की वजह से या फिर स्टार की वजह से ये चमकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। मेजर डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में? स्टार्स एंड सन हैव देयर ओन हीट एंड लाइट बट प्लैनेट डज नॉट, प्लैनेट के पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जो हम मून देखते हैं आसमान के अंदर, दैट इज अ सैटेलाइट। वो क्या है हमारा? वो सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या काम करता है? सैटेलाइट, वी आर वॉचिंग द टीवी। आपने इमेजिन शायद कभी नहीं किया होगा कि जो पिक्चर हमारे सामने आ रही है वो कैसे आ रही है, जो गाने हम सुनते हैं वो कैसे हम सुनते हैं। एंड आई थिंक आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि जो हम मोबाइल कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वो कैसे कनेक्ट होते हैं। तो जो सैटेलाइट, जो मून है, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ये हमारी अर्थ का अकेला क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है। इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट्स। वी हैव द वन नेचुरल सैटेलाइट दैट इज कॉल्ड मून। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, वेदर इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, या फिर वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, या फिर तूफान जब आते हैं समुद्र के अंदर उनकी जानकारी हमें पहले देते हैं ताकि हम इन चीज़ों से बच सके। तो हमारा मून क्या है? मून क्या है हमारा? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी बुक का है दैट इज सोलर सिस्टम। वो है हमारा सोलर सिस्टम। इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सन प्लस 8 प्लैनेट। इन द सोलर सिस्टम कंसिस्ट 1 सन एंड 8 प्लैनेट। तो कहने का मतलब क्या है? 8 प्लैनेट और एक सूर्य के जो ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दीज सैटेलाइट्स आ जाते हैं, या कुछ और सेल्सियस बॉडी आ जाती है जिसको हम एस्ट्रॉइड्स एंड द मेटोइड्स भी बोलते हैं। या फिर आपने कभी सुना हो उल्का पिंड आ रहे हैं, या फिर आपने कभी रात में तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। इमेजिन करते हैं कि तारा टूट गया एंड हम कोशिश करते हैं विश मांगने की भी कि भगवान हमारी विश पूरी कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये होते क्या है? ये उल्का पिंड होते हैं जो कई बार टूट जाते हैं, और जब ये फ्रिक्शन करते हैं हवा के साथ तो इनके अंदर आग लग जाती, जो हमें टूटते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी जो मेन टॉपिक हमारी बुक का है वो आता है हमारा सोलर सिस्टम, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू नो कि देर आर 1 सन एंड 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी 1 सन और 8 जो प्लैनेट है उनको मिलाकर क्या बना है? हमारा एक सोलर सिस्टम बना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? सन के बारे में। बिकॉज सन इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बिना सन के हम हमारे सोलर सिस्टम की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं संसार के अंदर, हमारी पृथ्वी के ऊपर, नेचर के अंदर, बिकॉज ऑफ द सन। अगर सन की एनर्जी ना हो, सन क्या है? एनर्जी का रिसोर्स है, और अगर सन ही ना होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो कुछ भी संभव हमारी अर्थ के ऊपर नहीं हो सकता। तो आई थिंक आपको ध्यान समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो वीडियो के बाद में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर यू कैन कॉल मी, मैसेज करो, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। तो हम बात कर रहे हैं सन के बारे में। सन क्या है कि सेंटर, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में है। एंड आपको बड़ी जानकर हैरानी भी होगी इस बात को कि जो सन है वो एक स्टार भी है। सन इज अ स्टार, यंगेस्ट स्टार, सबसे जवान तारा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये भी आपको बड़ा कंफ्यूज करता होगी कि रात को क्यों नहीं दिखाई देता हमें, फिर ये दिन में क्यों दिखाई देता है? तो एक तो नज़दीक बहुत है, ये जो अदर स्टार है उनसे काफ़ी ये नज़दीक है। तो सन क्या कि इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फॉर दैट बाय द सोलर सिस्टम की एक। और फिर ये जो जितने प्लैनेट हमारे 8 प्लैनेट हमारे पास है, एक सन है, ये सारे के सारे एक ही लाइन में क्यों होते हैं? एक ही राउंड सूर्य के चारों चक्कर क्यों लगाते रहते हैं? वाई? बिकॉज ऑफ द सन कि जो सन है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से सन क्या करता है? इनको होल्ड करके रखता है, जिससे कि ये एक ही डायरेक्शन के अंदर लगातार मूवमेंट करते रहते हैं।
But that terminus heat is not felt so much by because deposits beings are near star, it is far away from us. देखिए इतना नज़दीक होने के बाद भी इसकी ज़्यादा हम हीट महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर है हमसे। अगर क्या होता, नज़दीक होता तो शायद हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट। सन के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? प्लैनेट के बारे में। तो इसको जो इनकी जो सीक्वेंस है प्लैनेट की, उनको याद करने का हमारे पास एक सिंपल तरीका है। सिंपल क्या? एक लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। आप शायद याद तो कर पाओगे सभी प्लैनेट को, लेकिन जो सीक्वेंस है हमें क्या करना है? हमें इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद करना है। और सीक्वेंस कैसे याद होगी? लिसन, माई से हम लेंगे क्या? एम। माई से हम क्या लेंगे? एम। एम बोले तो मरकरी। वेरी से हम लेंगे वी। वीनस, इसे हम लेंगे एफिशिएंट से हम लेंगे ई। अर्थ हमारा होमलैंड है। एंड मदर से हमने लिया क्या? एम। एम बोले तो मार्स। जस्ट से हम लेंगे यहां पर जे। जुपिटर। सरव, सरव से हम लेंगे एस। सैटर्न। यू, अस से हमने क्या क्या चूज किया? यू। यूरेनस। और नट्स, बड़े अच्छे लगते हैं खाना ना, नट्स। तो नट्स से हमने लिया एन। एन बोले तो नेपच्यून। तो गाइस दीज आर 8 planet. Listen again. M, Mercury, number 1. Second, V, Venus. Number 3, E, Earth. 4, Mars. 5, Jupiter. 6, Saturn. 7, Uranus. And 8th, Neptune. इन सबको मिला के क्या बनता है हमारा बनता है सोलर सिस्टम। वंस अगेन सी, एक लाइन फिर से हम देखते हैं, इसी को ध्यान रहे, इनको उसको याद करना है अपने, सो दैट यू कैन लर्न ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ताकि आपको याद रहे कि अकॉर्डिंग टू द सन, ये सन के अकॉर्डिंग है सारे। सबसे पहले कौन सा आता है? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद में अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून। दीज आर आर 8 प्लैनेट। आई थिंक कि आपको शायद अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा नहीं भी लग रहा होगा तो कोशिश करेंगे कि जब भी नेक्स्ट हम मिलेंगे थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के साथ मिलेंगे। तो गाइस आज के लिए काफ़ी है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच गया वो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू वेरी मच।